Today we are going to discuss about new topic exercise 3A compound interest using formula। बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज 3A से, वो भी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला को यूज करते हुए हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना इजी होता है और बड़ा इजी कंसेप्ट से हम बनाते हुए जाएंगे, और इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ये आपके लिए जरूरी काम आएगा, और बीच में स्किप कर दोगे तो यहाँ पर कुछ फायदा होने वाला है नहीं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला पर बात करेंगे बच्चों। जो अमाउंट बराबर होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू द पावर n। ये आपको बेसिक अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर P जो है प्रिंसिपल अमाउंट, या आप इसको इनिशियल अमाउंट भी कह सकते हैं। दूसरा जो A है जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, P को प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट और A से अमाउंट हो गया। R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किस रेट से लग रहा है वो R कहलाता। N यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, यानी कितने 2 साल, N बराबर 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 हो सकता, ठीक है, वो क्वेश्चन के अनुसार हम उसको बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। हमने यहाँ पर, मेरे को ये पता था, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया बच्चों। यहाँ पर मेरे को पता है ऑलरेडी, वी नो दैट A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 रेस टू द पावर n। हमने कुछ नहीं किया, बस मेरे को पता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। जस्ट इस A का जो वैल्यू दिख रहे हैं ना, इस A का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने नया फॉर्मूला निकाला, क्या, P 1 प्लस R बाई 100 रेस टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको याद रखना जरूरी है ताकि आप क्लियर तरीके से उसको बना सकें क्वेश्चन को। अब याद रखें बच्चों, when the rates of for successive years are different then, अगर रेट जो है बच्चों सक्सेसिव ईयर्स को आप, सक्सेसिव ईयर्स मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक, सक्सेसिव के जगह कंसेक्यूटिव अगर बोलते हैं तो दोनों एक है, याद रखें। यहाँ पर रेट क्या बोल रहा है, when the rate for successive year are different, रेट क्या है, अलग अलग है ना, कहीं पर रेट 10% है, कहीं पर 15% है, तो कहीं पर 18% है। तो उस कंडीशन पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस, यानी अगर रेट 15% है तो उसको R1, 18% है R2, कुछ भी है R1, इस तरह से अलग अलग है तो रेट R1, R2, R3 एंड R4 एंड सो ऑन। ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये रुकने वाला है नहीं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन बनाते वक्त आपको आराम से आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 3A पर बात करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन 1 पर बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 1 कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 in 3 years and 5% interest being compounded yearly। बच्चों मेरे को यहाँ पर अमाउंट आपको निकालना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर n बराबर यानी नंबर्स ऑफ ईयर्स। सबसे पहले बच्चों कुछ करना नहीं है, फर्स्ट वी हैव टू राइट कि क्या क्या दिया हुआ, यानी जो गिवन है उसको पहले लिखना है, पहला काम, फर्स्ट यही हमारा काम है। तो गिवन है हमारा क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। पहला गिवन है कि प्रिंसिपल हमारे को दिया हुआ है ₹1200, हमारे को n बराबर दिया हुआ है 3 इयर्स। उसके बाद बच्चों रेट दिया हुआ है 5%। उसके बाद क्या बच्चों बोला, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना रुपया। ये क्या है हमारा शुरुआती इनिशियल अमाउंट, यानी इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। हमारा नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ, रेट दिया हुआ। अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है ना, P1 प्लस R बाई 100 रेस टू दी पावर n। इस फॉर्मूले के बारे में आपको पता है। सिंपली बच्चों जो अमाउंट हमारा है, अमाउंट तो निकालना है, P कितना है, तो P दिया हुआ है 1200 और 1 प्लस
आर कितना दिया हुआ बच्चों, आर हमारा 5 दिया हुआ है, यानी 5/100। रेज टू द पावर एन, एन कितना दिया, नंबर ऑफ ईयर्स 3 दिया हुआ, बस हमने 3 डाल दिया। अब सिंपली क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, यानी 1200। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो 1200 नहीं है, एक्चुअल में ये हमसे मिस्टेक हुआ है, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में 12,000 होगा बच्चों, 12,000। अच्छा, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो गया 20। अब एलसीएम लेंगे ना तो 21/20 का होल क्यूब इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब 12,000 इंटू इसको आप 21 को मतलब जब 3 टाइम्स आप इंटू करोगे ना तो लगभग आएगा इसका 9261। यहाँ पर बच्चों इंटू है, याद रखना। और जब आप 20 को 3 टाइम्स इंटू करोगे ना तो लगभग 8000 आएगा। और जब ये 3 और 3 कट जाएगा उसके बाद कुछ आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 1 1 3 2, इस तरह करके हमारा आएगा, डिवाइडेड बाय आपका देखिए। अच्छा, यहाँ पर बच्चों जो आएगा 8 से आपको डिवाइड देना। जब आप डिवाइड दोगे ना तो लगभग आएगा 1389.50। इसको आप डिवाइड कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा अमाउंट निकलेगा। फिर से हम समझा देते हैं, ये 21 का जब हमने 3 टाइम्स गुना किया तो 926 बनाया, और इस 12 का 3 टाइम्स आया तो 8000 आया। 1000 हमारा कैंसिल हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, 8 से डिवाइड दिया, 8 नीचे बचा था। जब डिवाइड देने के बाद मेरे को ये पाया, तो ये यानी हमारा अमाउंट निकल गया। अब हमारा अमाउंट निकल गया। अब हमारा क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपको हमने बताया थोड़ा देर पहले, क्या बताया था, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट, यानी जो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, यानी ₹1,3891.50 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 12,000, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 12,000, इसको जब आप घटाइएगा तो लगभग आपका 1891.50 ये आपका आ जाएगा आंसर इसका। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैसे बनाएंगे उसको चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इफ ₹15,000 इज लेंट एट कंपाउंड।